नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी और उसके साथ ही बिहार की कोरोना अपडेट हो या बाढ़ संबंधित खबरें, मौसम की खबरें या फिर सियासी की कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में आज फिर से फटा कोरोना बम। बिहार में कोरोना विस्फोट। देखिए, बिहार में 2297 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए और इस तरह से राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 60,000 के करीब पहुंच गया। तो वहीं कोरोना की गंभीरता पर बोले सीएम नीतीश कि कब किसे हो जाए नहीं कहा जा सकता। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त करने की मांग को लेकर सदन के बाहर विपक्ष का हंगामा। तो बिहार में संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए नई रणनीति। अब सामान्य मरीजों की भी होगी कोरोना जांच। तो बिहार डीजीपी ने कर दिया बड़ा ऐलान कि सबूत मिलते ही रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करेंगे, वो हमारी आरोपी। तो विधान परिषद में बोले सीएम नीतीश कि बिहार में बाढ़ और कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग। तो सुशांत की मौत की जांच के लिए गए बिहार के आईपीएस अधिकारी को मुंबई में क्वारंटाइन कर दिया गया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर नाराजगी जताई। तो भड़के सीएम नीतीश और कहा यह ठीक बात नहीं। तो वहीं संजय निरुपम बोले कि लगता है मुंबई पुलिस पगला गए। तो वहीं माननीय तेजस्वी यादव जी ने ऐलान कर दिया, कहा कि भगवान भरोसे है बिहार, सुशांत मामला हो या बाढ़, हर जगह चल रही है लीपापोती। तो उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। 2 और बांध टूट गए और डूबने से 12 लोग मर गए। तो वहीं पप्पू यादव का बड़ा आरोप, कहा कि रिया ने कराई सुशांत की हत्या। तो बिहार में जल प्रलय, मुजफ्फरपुर व दरभंगा में फिर से टूटे बांध और दर्जनों गांव में तबाही। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो बिहार में सोमवार को 2297 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए और इस तरह से राज्य में टोटल संक्रमितों की संख्या 59,567 हो गई। और स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चलिए जानते हैं कहां से कितने नए मरीज मिले। तो अररिया में 24, अरवल में 10, औरंगाबाद में 46, बांका में 45, बेगूसराय में 130, भागलपुर में 44, भोजपुर में 84, बक्सर में 49, दरभंगा में 46, गया में 91, पूर्वी चंपारण में 96, गोपालगंज में 27, जमुई में 21, जहानाबाद में 17, कैमूर में 17, कटिहार में 137, खगड़िया में 51, किशनगंज में 9, लखीसराय में 26, मधेपुरा में 20, मधुबनी में 95, मुंगेर में 10, मुजफ्फरपुर में 82, नालंदा में 84, नवादा में 22, पटना में 293, पूर्णिया में 72, रोहतास में 68, सहरसा में 90, समस्तीपुर में 46, सारण में 72, शेखपुरा में 30, शिवहर में 8, सीतामढ़ी में 69, सिवान में 57, सुपौल में 57, वैशाली में 115 और पश्चिमी चंपारण में 37 नए संक्रमित मरीज मिले। तो बिहार में संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए नई रणनीति। अब सामान्य मरीजों की भी होगी कोरोना जांच। तो बिहार में कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग नई रणनीति बनाकर उस पर अमल करने की बात कर रही है। और अब कोरोना के संदिग्ध और संक्रमित मरीजों के साथ ही सामान्य अथवा अन्य किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी के इलाज करने के लिए आने वाले मरीजों को भी कोरोना जांच करानी होगी। और ये व्यवस्था सोमवार से ही अस्पतालों में प्रभावी कर दी गई है। यानी सीधा सीधी समझिए ना कि यदि आप अस्पताल गए तो आपका कोरोना जांच होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि बिहार में टेस्ट बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद में दिए अपने संबोधन में कहा कि बिहार में टेस्ट बढ़ाने का काम किया जा रहा है। संख्या बढ़कर 50,000 भी हो सकती है और इस समय में सरकार चैन से नहीं बैठी है। बयानबाजी करने वाले को सिर्फ बयानबाजी करना आता है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार लोगों के लिए काम कर रही है। पंचायत स्तर तक कोरोना की जांच की व्यवस्था की गई है। बिहार की आबादी काफी है, जो चिंता का विषय है। टेस्ट सबका हो उसका सरकार इंतजाम कर रही है। तो विधान परिषद में बोले सीएम नीतीश कि बिहार में बाढ़ और कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग।
तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधान परिषद में कहा कि बाढ़ और कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार और जागृत है और एक एक चीज पर सरकार की नजर है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सीएम ने बताया कि 2,63,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में 6,000 रुपए की राशि दे दी गई है और लोगों को सहायता करने में जितनी भी जरूरत होगी सरकार खर्च करेगी। तो पप्पू यादव का बड़ा आरोप और कहा कि रिया ने कराई सुशांत की हत्या। तो माननीय पप्पू यादव जी ने कहा है कि रिया का संबंध अंडरवर्ल्ड से है और उसी ने सुशांत की हत्या कराई है और इसमें उसका साथ फिल्म निर्देशक और निर्माता महेश भट्ट, महाराष्ट्र के 4 नेताओं और सुशांत के नौकर ने दिया है। और आगे पप्पू यादव ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 45 दिन हो गए हैं और अभी तक नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी ने ना ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की है, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और ना ही सुशांत के परिवार से मिले। तो तेजस्वी यादव जी ने बड़ा ऐलान कर दिया, कहा कि भगवान भरोसे है बिहार, सुशांत मामला हो या बाढ़, हर जगह चल रही है लीपापोती। तो सोमवार को न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश सरकार हर मामले में विफल होती दिखाई पड़ रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामला में CBI जांच करनी हो, फिल्म सिटी की बात हो या फिर बाढ़ को लेकर सरकार की तैयारी हो, सरकार की ओर से कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हमने कई बार कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर राजगीर में बनने जा रही फिल्म सिटी का नामकरण किया जाए, मगर सरकार नहीं सुन रही है। नीतीश कुमार सुशांत के परिवार को न्याय नहीं दिलाना चाह रहे हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है और सब भगवान भरोसे है और क्या कहां हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। तो कोरोना को ले स्वास्थ्य मंत्री पर भी किया तेजस्वी ने प्रहार। विधानसभा सत्र के दौरान राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बीच नाकाझोंक हुई और तेजस्वी ने कहा कि बिहार में विधायकों को भी नहीं पता कि आपदा मंत्री कौन है और तेजस्वी ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे जी को धन्यवाद कि वे 4 महीने बाद ही सही NMCH तो गए और इस पर मंगल पांडे ने तेजस्वी को जवाब देते हुए बोला कि आप भी PPE किट पहनकर मरीजों की सूद एक बार ले आते तो ज्यादा बेहतर रहता। तो बाढ़ की आपदा से निपटने में जुटी NDRF टीम और शुरू की रेकी। तो बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए NDRF की 23 टीमों को राज्य के 14 जिलों में तैनात किया गया है और सोमवार को सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाढ़ आपदा से फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अन्य तैनाती जिलों में NDRF की टीम स्थानीय प्रशासन के साथ बाढ़ इलाके में मोटर बोट से लगातार रेकी कर रही है ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित लोगों को तुरंत मदद किया जा सके। और राज्य के बाढ़ प्रभावित सारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और सुपौल जिलों में प्रशासन के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर NDRF के बचाव कर्मी ने 10,700 से ज्यादा बाढ़ आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। तो कोरोना की गंभीरता पर बोले CM नीतीश और कहा कि कब किसे हो जाए नहीं कहा जा सकता। तो बिहार विधानमंडल के 1 दिवसीय मानसून सत्र के दौरान विधान परिषद में बाढ़ और कोरोना पर विशेष चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को साफ तौर पर कह दिया है कि कोरोना कब किसे और कहां हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार ने कहा है कि आज देश में खास से आम सभी लोगों को कोरोना अपनी जद में ले रहा है, पता नहीं ये किसे कब संक्रमित कर दे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और बिहार विधान परिषद के सभापति कोरोना पॉजिटिव निकल गए। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त करने की मांग को लेकर सदन के बाहर विपक्ष का हंगामा। तो सदन के बाहर विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजद विधायकों ने बिहार में बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा उठाया और राजद का कहना है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है।
मरीजों की मौत के बाद परिजन को शव वाहन भी नहीं मिलता, लोग ठेले पर शव को ले जाने को मजबूर हैं। कई जगह मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई गई। कोरोना का डाटा सरकार छुपा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को इस्तीफा देना चाहिए। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार के इनके नारे थे कि लाशों के ढेर पर विधानसभा चुनाव कबूल नहीं, नकारा स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे को बर्खास्त करो, व्यापक जांच और इलाज की व्यवस्था करो, युद्ध स्तर पर बाढ़ राहत बचाव कार्य चलाओ और बाढ़ का अस्थायी निदान करो। तो बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बाढ़ से बचाने के लिए जल संसाधन विभाग कोशिश कर रही है, लेकिन इतना बारिश हो रही है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोशिश कारगर रहे। अगर हम सफल रहे तो ये अच्छी बात है। बिहार में अभी 14 जिलों में बाढ़ का प्रकोप है। तो बिहार में जल प्रलय, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में फिर से टूट गए बांध और दर्जनों गांव में तबाही। तो कहना है कि मुजफ्फरपुर और दरभंगा में अभी भी तबाही जारी है और सोमवार की सुबह मुजफ्फरपुर के मुरोल में तिरहुत नहर का बांध दूसरी जगह से टूटने के बाद पानी नए इलाकों में फैल गया और वहीं दरभंगा के केवटी में भी महाराजी बांध तीसरी बार टूटने के बाद बाढ़ और भी विकराल हो गई। तो उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। 2 बांध टूट गए हैं और डूबने से 12 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर 11वें दिन भी ट्रेन का परिचालन बंद रहा और बाढ़ के पानी में डूबने से 12 लोगों की मौत हो गई है और इनमें से दरभंगा के साथ पूर्वी चंपारण के 3, मधुबनी और शिवहर के 1-1 लोग शामिल हैं। तो सुशांत सिंह मामले में एक बड़ा मामला सामने आ रहा है कि मुंबई में जांच कर रही पटना पुलिस की टीम के नेतृत्व कर रहे आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया और इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये ठीक बात नहीं है और इस मामले में बिहार और महाराष्ट्र की सरकारें आमने सामने दिख रही है। घटनाक्रम पर विचार करते हुए आगे की रणनीति तय करने के लिए बिहार के डीजीपी कुछ देर के बाद हाई लेवल बैठक किए और उधर मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने भी अपनी बात रखी है। तो वहीं कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट करके कहा है कि लगता है कि बीएमसी और मुंबई पुलिस पगला गए हैं और आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तत्काल हस्तक्षेप करे, तिवारी को रिलीज कराए और जांच में मदद करे, वरना मुंबई पुलिस पर शक और बढ़ेगा। तो बिहार के डीजीपी ने कर दिया बड़ा ऐलान कि सबूत मिलते ही रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करेंगे, वो हमारे आरोपी। उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस जांच कर रही है, सबूत मिलते ही अब रिया की गिरफ्तारी करेंगे। और डीजीपी ने कहा कि मुंबई पुलिस हमें जांच करने नहीं दे रही है और अभी तक सुशांत के पैसे को लेकर कोई जांच नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे आईपीएस से बंदी जैसा व्यवहार किया जा रहा है।